इधर आपातकाल की वर्षगांठ पर बीजेपी पूरे देश में कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और इसी कड़ी में चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में चंडीगढ़ बीजेपी की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। और बता दें आपको कि कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा भी विशेष तौर पर मौजूद रही। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद सिर्फ एक परिवार की सत्ता बचाने के लिए देश के संविधान को बदलने का जो काम किया गया वो एक काला इतिहास है, जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। तो वहीं राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा है कि आज के ही दिन जो है वो देश में आपातकाल लगाया गया था और लोगों को बेवजह यातनाएं झेलनी पड़ी थी। तो चंडीगढ़ में जो है वो आपातकाल की वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में पहुंचे। आज़ादी के उपरांत भारत की जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। इमरजेंसी के नाम पे संविधान को परिवर्तन किया गया था। एक परिवार की, एक व्यक्ति की सत्ता बचाने के लिए भारत की करोड़ों लोगों की संघर्ष के उपरांत जो हमने प्रजातंत्र अपनाया था, उसकी गला घुटने का काम किया गया था। जो संविधान हमने बनाई थी देश को चलाने के लिए, उसको बदलने का काम किया गया। ये काला इतिहास देश को भूलना नहीं चाहिए। जब भारत आगे बढ़ रहा है, उस मानसिकता आज भी कुछ लोगों में है। जब भी उनको कभी कभी अवसर मिलता है, ये भारत की व्यवस्था को, भारत की संविधान को, भारत की प्रजातंत्र को तोड़ने की काम करते हैं। इसी को समाज ना भूले, इसको याद दिलाने के लिए हम लोगों ने इस इमरजेंसी की यादगार में संविधान और गणतंत्र हत्या दिवस मनाते हैं। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा जी चंडीगढ़ में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर मैम, जिस तरीके से आपातकाल के 51 साल पूरे हो चुके हैं, कैसे देखते हैं जो आपातकाल लगाया गया था और जो यातनाएं खासतौर से बीजेपी और आरएसएस के नेताओं कार्यकर्ताओं को सहनी पड़ी थी? देखिए, 51 ईयर्स हो गए हमें ये आपातकाल को सहे हुए, लेकिन हमें आज भी याद है किस प्रकार से संविधान की हत्या हुई। हमारी भारत की स्वतंत्रता के बाद एक गाइडलाइन बनी थी, यानी संविधान बना था कैसे चलाया जाए, उसको पूरी तरह से कुचल दिया गया। जितनी भी आज़ादी मिली थी, हमने अंग्रेज़ों से लड़ा, हमने मुगलों से लड़ा, हमने किसी से भी लड़ा, वो आज़ादी पूरी बंद हो गई। लोगों को जेलों में डाला गया, नसबंदी हुई, बहुत यातनाएं सही। जो भी डाइवर्स ओपिनियन होता था उसका गला घोट दिया गया। मतलब आपके अगेंस्ट कोई नहीं बोल सकता, ऐसा एक डर पैदा किया जनता में। और वो डर और किसी कारण से नहीं था। उनकी सत्ता, इंदिरा जी की सत्ता जा रही थी। उनको लगा कि मैं कैसे सत्ता के बिना रहूंगी, क्योंकि उस टाइम तो ये कहा गया कि इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया। तो उस समय को देखते हुए किस प्रकार हमारे भारत को कुचला गया, वो आज की जो जनरेशन है और नई जनरेशन है उसको याद होना चाहिए। आज वही नेता अपने हाथ में संविधान की कॉपी लिए घूमते हैं और उसकी दुहाई देते हैं। आज आप देखिए, हर जगह कहते हैं कि ये डिक्टेटर हो गए हैं, डिक्टेटर हो गए हैं, लेकिन ट्रू डिक्टेटरशिप जो दिखाई थी इंदिरा गांधी ने, अगर उसको याद करें और आप पढ़ लें किसी की बुक, तो आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ था उस समय भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो रेखा शर्मा जी को आपने सुना, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, किस तरीके से मुख्यमंत्री मान को लेकर इन्होंने अपनी बात रखी। वहीं आपातकाल के 51 वर्ष जो पूरे हुए हैं, उससे बीजेपी पूरे भव्य तरीके से देश भर में बना रही है और लोगों को ये बता रही है कि इमरजेंसी किस तरीके से लगाई गई और ख़ासतौर से जो बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता नेता हैं, उन्हें किस तरीके से यातनाएं सहनी पड़ी। कैमरामैन दीपक के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।